हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम शिक्षा के अधिकार अधिनियम यानी आरटी एक्ट 2009 से संबंधित पिछले वर्षों की जो परीक्षाएं हैं उनसे पूछे गए टॉप 40 एमसीक्यूज़ यहां पर डिस्कस करेंगे। तो अगर आप नए हैं चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे टाइम टू टाइम। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई 2009 किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 19, 21 या अनुच्छेद 21A या अनुच्छेद 51A? तो दोस्तों, शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है 2009 ये अनुच्छेद 21A के अंतर्गत आता है। दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन है, आरटीई अधिनियम किस आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करता है? 6 से 10 वर्ष, 3 से 10 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, 5 से 15 वर्ष और 7 से 18 वर्ष। तो दोस्तों, 6 से 10 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को यह निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का इसमें अधिनियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 को, 1 जनवरी 2010 को, 15 अगस्त 2009 को या 26 जनवरी 2009 को? तो दोस्तों, याद रखिएगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है भारत में 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम में प्रति छात्र शिक्षक अनुपात क्या निर्धारित है? 20:1, 25:1, 30:1 या 35:1? तो दोस्तों, याद रखिएगा 30:1 जो है ये निर्धारित है, यानी कि 30 छात्रों पर 1 शिक्षक जो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम में ये प्रावधान है। अगर छात्र और शिक्षक में 60 तक जो है 2 रहते हैं, यानी कि 30 से अधिक, 31 से अधिक में 2 रहते हैं, और 61 जैसे 61 हो जाएंगे, 60 से ऊपर हो जाएंगे तो यहाँ पर 3 होंगे, 91 या उससे ज़्यादा होंगे 120 तक तो 4 हो जाएंगे, और 121 से 200 के बीच अगर होंगे तो 5 यहाँ पर हो जाएंगे, और 150 से ऊपर अगर छात्र होंगे तो 5 तो यहाँ पर होंगे ही शिक्षक, और 1 क्या होंगे, प्रधानाध्यापक भी होंगे। और साथ में याद रखिएगा 200 से ज़्यादा छात्र होने पर यहाँ पर जो शिक्षक और छात्र अनुपात है वो 40:1 हो जाता है, प्रधानाध्यापक को छोड़ करके। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस स्तर की शिक्षा के लिए लागू है? प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए, केवल प्राथमिक के लिए, या प्राथमिक और उच्च प्राथमिक के लिए, या केवल माध्यमिक के लिए? तो दोस्तों, याद रखिएगा यह प्राथमिक और उच्च प्राथमिक के लिए लागू है। क्वेश्चन नंबर 6, आरटीई अधिनियम के अंतर्गत निजी स्कूलों को कितने प्रतिशत स्थान आरक्षित करना आवश्यक है? तो दोस्तों, याद रखिएगा 25% जो है स्थान आरक्षित करना इसमें आवश्यक है निजी स्कूलों को, आरटीई एक्ट 2009 के तहत। क्वेश्चन नंबर 7 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य क्या है? बाल श्रम समाप्त करना, बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, सभी स्कूलों का निजीकरण करना, या उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना? तो दोस्तों, बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना ही शिक्षा का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस प्रकार के पाठ्यक्रम पर जोर देता है? नैतिक और सामाजिक, ज्ञानवर्धक, बाल केंद्रित या व्यावसायिक? तो दोस्तों, याद रखिएगा बाल केंद्रित पाठ्यक्रम पर यह जोर देता है आरटीई एक्ट 2009। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटीई अधिनियम के तहत शिक्षक का अनुपात जो है कक्षा 6 और 8 के लिए बताना है, 6 से 8 तक। तो दोस्तों, याद रखिएगा 6 से 8 तक जो है 35:1 का यह अनुपात है, यानी कि 35 छात्रों पर 1 शिक्षक। क्वेश्चन नंबर 10 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस प्रकार की शिक्षा की गारंटी देता है? गुणवत्ता शिक्षा की, संस्कृत आधारित शिक्षा की, तकनीकी शिक्षा की, या व्यावसायिक शिक्षा की? तो आरटीई जो एक्ट है गुणवत्ता युक्त शिक्षा की है गारंटी देता है। आरटीई अधिनियम की धारा 3 किससे संबंधित है? बच्चों के अधिकार से, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से, शिक्षक प्रशिक्षण से, या स्कूल प्रबंधन से? तो याद रखिए निःशुल्क और अनिवार्य जो शिक्षा है ये धारा 3 किससे संबंधित है? आरटीई अधिनियम के तहत। क्वेश्चन नंबर 12 है, आरटीई अधिनियम की धारा 8 किसके कर्तव्यों को यह निर्दिष्ट करता है? अभिभावकों के कर्तव्यों के बारे में बताता है, राज्य सरकार के कर्तव्यों को, या निजी स्कूल के, या शिक्षकों की? तो दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा धारा 8 जो है ये राज्य सरकार के कर्तव्य को निर्दिष्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, धारा 9 किसकी जिम्मेदारी तय करती है कि कोई बच्चा भी शिक्षा से वंचित न हो? स्थानीय प्राधिकरण, केंद्र सरकार, स्कूल प्रशासन, या अभिभावक? तो दोस्तों, याद रखिएगा धारा 9 जो है ये जिम्मेदारी तय करती है स्थानीय प्राधिकरण की। आरटीई अधिनियम की धारा 12
निजी स्कूल में कितने प्रतिशत की जो है सीटों के आरक्षण का प्रावधान करती है? तो याद रखिएगा धारा 12 जो है में 25% जो है आरक्षण है निजी स्कूलों में आरक्षण के। तो धारा 12 किससे संबंधित है? निजी स्कूलों में जो है 25% जो है सीटों के आरक्षण का प्रावधान ये धारा 12 करती है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15 है, धारा 13 के तहत निजी स्कूलों को क्या करने से प्रतिबंध किया गया है? प्रवेश के लिए डोनेशन लेना, प्रवेश परीक्षा आयोजित करना, बच्चों को प्रवेश देने से इनकार करना, या सभी। तो ये धारा जो 13 है इसमें सभी हैं। प्रवेश के लिए डोनेशन लेना ये भी प्रतिबंधित किया गया है, प्रवेश के लिए परीक्षा आयोजित करना ये भी प्रतिबंधित किया गया है, और बच्चों को प्रवेश देने से इनकार करना ये भी प्रतिबंधित किया गया है धारा 13 के तहत, यानी कि सभी इसमें ऑप्शन आ जाएगा। आरटी अधिनियम की धारा जो है 16 किस नीति का प्रावधान है इसमें? परीक्षा आधारित प्रमोशन, नो डिटेंशन पॉलिसी, स्कूल छोड़ने पर दंड, या परीक्षा शुल्क माफ़ी। तो याद रखिएगा धारा जो 16 है वो है नो डिटेंशन पॉलिसी से संबंधित है, यानी कि कोई भी बच्चा आप जो है फेल नहीं कर सकते कक्षा 1 से लेकर 8 तक। हालांकि इसमें प्रावधान जो है चेंज कर दिया गया है, अगर आप फेल करें तो उसको मौका भी देंगे, ठीक है। तो उसके बाद जो है इसमें चेंजेज लाया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, धारा 17 के अंतर्गत स्कूल में किस प्रकार की गतिविधियां प्रतिबंधित हैं? शारीरिक दंड, मानसिक उत्पीड़न, दोनों, या केवल शारीरिक दंड? तो धारा 17 याद रखिएगा, ये जो है शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न आप नहीं कर सकते हैं बच्चे का, तो यानी कि दोनों इसमें जो है रहेंगे। आरटी अधिनियम की धारा 18 का संबंध किससे है? स्कूल पंजीकरण से, बच्चों के स्वास्थ्य से, अभिभावकों की जिम्मेदारी से, या स्कूल के पाठ्यक्रम से? तो याद रखिएगा धारा 18 जो है स्कूल पंजीकरण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 19 है, धारा 21 के तहत स्कूल प्रबंधन समिति यानी कि एसएमसी में कितने प्रतिशत सदस्य अभिभावक या संरक्षक होने चाहिए? तो याद रखिएगा दोस्तों 75% जो है यहाँ पर होना चाहिए। और धारा 21 जो है किससे संबंधित है? एसएमसी से संबंधित है, ये भी याद रखिएगा। आरटी अधिनियम की धारा 23 जो है इसमें शिक्षकों के लिए क्या प्रावधान है? न्यूनतम योग्यता, अधिकतम वेतन, स्थानांतरण प्रक्रिया, या शिक्षकों की भर्ती? तो याद रखिएगा इसमें जो है आरटी अधिनियम धारा 23 के अंतर्गत शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। न्यूनतम योग्यता जो होती है प्राथमिक में जैसे कि डीएलएड वगैरह मान्य होता है, आगे जो है बीएड, बट साथ में इम्पोर्टेंट अगर है आपका टीईटी, इसमें जो है टीईटी का भी प्रावधान है, तो टीईटी होना अनिवार्य है, याद रखिएगा। प्राथमिक के लिए टीईटी 1 है ना, और आगे 6 to 8 के लिए टीईटी 2 पास होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 21, धारा 24 शिक्षकों के कौन से कर्तव्यों पर जोर देती है? समय पर स्कूल आना, नियमित रूप से पढ़ाना, बच्चों का आकलन करना, या सभी? तो दोस्तों धारा जो 24 है वो समय पर स्कूल आने की भी बात कहता है, नियमित रूप से पढ़ाने पर भी बात करता है, और बच्चों के आकलन करने पर भी बात करता है, यानी कि उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, आरटी अधिनियम की धारा 29 जो है में पाठ्यक्रम के विकास में किन सिद्धांतों पर जोर दिया गया है? तो धारा 29 याद रखिए किससे संबंधित है? पाठ्यक्रम के विकास से संबंधित है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इस पाठ्यक्रम के विकास जब हम करेंगे धारा 29 के तहत, तो उसमें कौन से सिद्धांत पर जोर दिया गया है? बच्चे केंद्रित शिक्षा पर, रटने पर, व्यावसायिक कौशल पर, या केवल परीक्षा आधारित शिक्षा पर? तो दोस्तों याद रखिएगा जो है छात्र केंद्रित जो है शिक्षा पर, इसमें बच्चे केंद्रित शिक्षा पर जो है ध्यान दिया गया है धारा 29 के तहत। जब भी हम पाठ्यक्रम का विकास करते हैं तो पाठ्यक्रम का विकास कौन सी धारा के अंतर्गत आता है? धारा 29 के तहत। और उसमें किस सिद्धांत पर हम जोर देंगे? छात्र केंद्रित जो है शिक्षा पर हम ध्यान देंगे, ऐसा पाठ्यक्रम हो जो छात्र केंद्रित हो। क्वेश्चन नंबर 23, धारा 31 का संबंध किससे है? शिकायत निवारण प्राधिकरण, शिक्षकों की भर्ती, स्कूल की बुनियादी सुविधाएं, या पाठ्यक्रम? तो दोस्तों याद रखिएगा धारा 31 का संबंध जो है शिकायत निवारण प्राधिकरण से संबंधित है इसका, तो याद रखिएगा शिकायत निवारण प्राधिकरण धारा 31 जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटीई अधिनियम की धारा 32। अब 32 की बात करें तो 32 में बच्चों के किस प्रकार की मदद देती है? मुफ्त किताबों की मदद देनी चाहती है इसमें धारा 32, या स्कूल में शिकायत दर्ज करने का उनको अधिकार है, या मिड डे मील, या शिक्षा के लिए वजीफा? तो दोस्तों याद रखिएगा आरटीई जो एक्ट है उसमें धारा 32 जो है ये बात करता है कि बच्चों को जो है स्कूल में शिकायत, अगर कोई भी परेशानी होती है, कोई भी दिक्कत आती है, तो स्कूल में वो शिकायत दर्ज करने का उनको अधिकार है। तो दोस्तों थोड़ा डिटेल देख लेते हैं धारा 31 और 32 के बारे में। बाल संरक्षण अधिनियम जो है संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा
3 के अनुसार बालकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी कि NCPCR नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट का गठन किया जाएगा। ये भी ध्यान रखिएगा। NCPCR का फुल फॉर्म पूछा जाता है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम जो है 2005 की जो धारा है 3 के अंतर्गत उनको जो है बालकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए एक आयोग का जो है गठन किया गया है जिसका नाम है NCPCR। और धारा 32 में क्या कहा गया है? धारा 32 में बाल अधिकारों से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए एक तंत्र का जो है तैयार किया जाएगा। तो ये बात कही गई है RT एक्ट की धारा 32 में कि जो बाल अधिकार हैं उनसे संबंधित जो भी शिकायत हम करें, बच्चे करें मतलब, तो उनके लिए एक तंत्र विकसित किया जाए। और धारा जो 33 है ये भी याद रखिएगा, इस अधिनियम के प्रावधान के क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार को सलाह देने के लिए राष्ट्रीय सलाहकार परिषद यानी कि NAC नेशनल एडवाइजरी कमेटी का गठन किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी जो है ध्यान रखिएगा धारा 33। तो धारा 33 के तहत जो है NAC यानी कि नेशनल एडवाइजरी कमेटी का गठन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट 25। धारा 35 के अंतर्गत RT अधिनियम का क्रियान्वयन कौन सुनिश्चित करता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण या सभी स्तरों पर सरकार? तो दोस्तों याद रखिएगा धारा 35 जो है इसके अंतर्गत केंद्र सरकार भी, राज्य सरकार भी, स्थानीय प्राधिकरण के सभी स्तरों पर की जो सरकारें हैं वो RT एक्ट के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेंगी। RT अधिनियम की धारा 19 का संबंध किससे है? स्कूल की न्यूनतम बुनियादी सुविधाएं, शिक्षकों की उपस्थिति, पाठ्यक्रम का निर्धारण या बच्चों की हाजिरी। तो धारा 19 याद रखिएगा, स्कूलों की जो है न्यूनतम बुनियादी सुविधाएं इसमें होनी चाहिए, ये धारा 19 कहती है। धारा 22 का उद्देश्य पूछ रहा है। धारा 22 का क्या उद्देश्य है? पाठ्यक्रम और शैक्षणिक प्राधिकरण का गठन, शिक्षकों का प्रशिक्षण, बच्चों का मूल्यांकन या स्कूल में प्रवेश नीति। तो दोस्तों याद रखिएगा जो धारा 22 का उद्देश्य है वो है पाठ्यक्रम और शैक्षणिक प्राधिकरण का गठन। धारा 25 का प्रावधान में क्या है? शिक्षकों की पर्याप्त संख्या सुनिश्चित करना, बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण या फिर स्कूल का वार्षिक निरीक्षण या बच्चों को जो है छात्रवृत्ति प्रदान करना। तो दोस्तों याद रखिएगा जो धारा 25 है वो शिक्षकों की पर्याप्त संख्या सुनिश्चित करने पर इसमें प्रावधान किया गया है कि बच्चों की जो शिक्षक जो होने चाहिए एक पर्टिकुलर स्कूल में पर्याप्त होने चाहिए। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर 30 बच्चे होंगे तो तक कितना रेशियो होना चाहिए, है ना, और 61 होंगे तो कितना होना चाहिए, 91 होगा तो कितना होना चाहिए। तो यानी कि उनकी पर्याप्त जो है संख्या सुनिश्चित करता है बच्चों की संख्या के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है RT अधिनियम की जो धारा है 26 ये क्या सुनिश्चित करती है? शिक्षकों के स्थानांतरण की, शिक्षकों की समय पर नियुक्ति की, स्कूल के बजट का प्रबंधन की या स्कूल की बुनियादी सुविधाओं की। तो जैसे 25 है था आपका, 25 किससे संबंधित था? शिक्षकों की पर्याप्त संख्या सुनिश्चित करने की। उसी तरह से जो 26 है वो बताता है शिक्षकों की समय पर नियुक्ति हो। ये बात कही गई है धारा 26 में RT एक्ट 2009 के तहत। दोस्तों ये भी ध्यान रखिएगा तो धारा 26 है इसमें किसी भी विद्यालय में 10% से अधिक शिक्षकों के पद रिक्त नहीं होने चाहिए, ये बात भी कही गई है। तो धारा 26 में कहा गया है कि किसी भी विद्यालय में 10% से अधिक शिक्षकों के पद जो है रिक्त नहीं होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 है धारा 28 के तहत शिक्षकों पर किस प्रकार का प्रतिबंध लगाया गया है? तो किस प्रकार का प्रतिबंध लगाया गया है? प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाने पर या परीक्षा लेने पर या स्कूल छोड़ने पर या बच्चों को अनुशासन सिखाने पर। तो दोस्तों याद रखिएगा प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाने पर जो है धारा 28 के तहत जो है प्रतिबंध लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर है 31 RT अधिनियम की जो धारा है 27 शिक्षकों को कौन सा अतिरिक्त कार्य करने से रोकती है? चुनावी कार्य, गैर शैक्षणिक कार्य या प्रशासनिक कार्य या निजी ट्यूशन। तो याद रखिएगा गैर शैक्षणिक कार्य जो है रोकने से, अतिरिक्त कार्य रोकने से रोकती है। तो इसमें ध्यान रखिएगा धारा 27 की हम बात करें तो इसमें जो है प्रावधान है कोई भी अध्यापक जो है शिक्षण के अतिरिक्त जो है केवल इन 3 राष्ट्रीय महत्व के कार्यों को करेगा। यानी कि शिक्षण के अलावा ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा, केवल 3 ही महत्व के कार्य कर सकता है वो शिक्षण के अलावा। तो वो क्या है हमारी? पहली है जनगणना, दूसरी है निर्वाचन संबंधी कार्य और तीसरा है आपदा तथा राहत कार्य। इसके अलावा और कोई भी कार्य उसको नहीं दिए जाएंगे शिक्षण के अलावा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 है धारा 10 के तहत जो है अभिभावकों का क्या कर्तव्य है? बच्चों को स्कूल भेजना, बच्चों का मूल्यांकन करना, बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन दिलाना या स्कूल का खर्च उठाना।
तो दोस्तों धारा 10 जो है उसके तहत अभिभावकों का कर्तव्य है कि बच्चों को स्कूल भेजना। और ये भी पूछ सकता है कि धारा 10 किससे संबंधित है, तो यानी कि अभिभावकों के कर्तव्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर है 33, धारा 6 के तहत राज्य सरकार की क्या जिम्मेदारी है? बच्चों के लिए स्कूल स्थापित करना, स्कूल का निरीक्षण करना, शिक्षकों की नियुक्ति करना या बच्चों को मिड डे मील प्रदान करना। तो दोस्तों याद रखिएगा धारा 6 के तहत जो है राज्य सरकार जो है उसकी जिम्मेदारी है कि बच्चों के लिए जो है नियर बाय जो है स्कूल खोला जाए, स्थापित किया जाए। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? राज्य सरकार की। तो दोस्तों धारा 6 का अगर हम डिटेल पढ़ते हैं तो ये राज्य सरकार का दायित्व है कि वह समय और स्थान के अनुसार जो है विद्यालय की स्थापना करे। बट इसमें ध्यान रखिएगा कि प्रत्येक 1 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर के दायरे में प्राथमिक विद्यालय खोला जाए और 2 से 3 किलोमीटर या 2.5 किलोमीटर के दायरे में जो है उच्च प्राथमिक विद्यालय खोला जाए। क्वेश्चन में 34, धारा 5 का संबंध किससे है? तो दोस्तों याद रखिएगा जो धारा 5 का संबंध है वो बच्चों को स्कूल बदलने की अनुमति देता है। अगर वो टीसी वगैरह ले जाना चाहें तो उसको आप रोक नहीं सकते हैं। तो धारा 5 का संबंध है बच्चों को स्कूल बदलने की अनुमति देता है। क्वेश्चन 35 है, धारा 11 का उद्देश्य क्या है? पूर्व प्राथमिक शिक्षा को बढ़ाना, प्राथमिक शिक्षा में सुधार करना, उच्च शिक्षा के लिए योजना बनाना या कमज़ोर वर्गों के बच्चों के लिए शिक्षा देना। तो धारा 11 का जो संबंध है दोस्तों याद रखिएगा प्री प्राइमरी शिक्षा से है, यानी कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने से है। दोस्तों क्वेश्चन में 36 है, आरटी अधिनियम की जो धारा 4 है इसका संबंध किससे है? बच्चों को शिक्षा में पुनः शामिल करना, शिक्षक प्रशिक्षण से, पाठ्यक्रम संशोधन से या परीक्षा प्रणाली से। तो दोस्तों याद रखिए जो धारा 4 है इसका संबंध बच्चों को शिक्षा में पुनः शामिल करना है। अगर सपोज किसी कारण से ड्रॉप आउट हो गए हैं बच्चे तो उनको पुनः स्कूल में लाना जो है धारा 4 में कहा गया है कि उनको पुनः जो है स्कूल में शिक्षा में जो है शामिल किया जाए। क्वेश्चन में 37 है कि धारा 33 जो है किस प्राधिकरण के गठन का प्रावधान इसमें करता है? तो अभी मैंने आपको बताया था वीडियो में इससे पहले कि जो धारा 33 है वो क्या है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी कि NCPCR। याद रखिएगा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR धारा 33 के अंतर्गत इसका गठन करने का सुझाव दिया गया है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, धारा 12(1)(c) का मुख्य उद्देश्य क्या है? निजी स्कूल में कमजोर वर्ग के लिए 25% आरक्षण, सीट आरक्षण, सरकारी स्कूल में अतिरिक्त कक्षाएं जोड़ना, निजी स्कूलों को मान्यता देना या स्कूल में मिड डे मील प्रदान करना। तो दोस्तों याद रखिएगा धारा 12(1)(c) यानी कि 12(1)(ग) का मुख्य उद्देश्य जो है निजी स्कूलों में जो कमज़ोर वर्ग के बच्चे हैं उनके लिए 25% सीट जो है आरक्षित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा 35 के तहत अधिनियम को लागू करने की जिम्मेदारी किसकी है? जिला कलेक्टर की, राज्य और केंद्र सरकार की, स्थानीय सरकार की, निकाय की या फिर शिक्षा अधिकारी की? तो दोस्तों याद रखिएगा धारा 35 के तहत जो है ये राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी है और केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी है कि RT एक्ट 2009 को लागू करे अच्छी तरह से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, RT अधिनियम को किस संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया? 74वें, 86वें या 42वें या 44वें? तो याद रखिएगा 46वें संविधान संशोधन द्वारा जो है RT अधिनियम को जो है लागू किया गया था। तो दोस्तों ये थी महत्वपूर्ण MCQ जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं। अब हम कुछ बातें कर लेते हैं इसमें, कुछ महत्वपूर्ण तिथियों की। सबसे पहले याद रखिएगा 20 जुलाई 2009 को RTE बिल को जो है राज्यसभा में मंजूरी दी गई थी। सबसे पहले इसको राज्यसभा में ही मंजूरी दी गई थी 20 जुलाई 2009 को। 4 अगस्त 2009 को RTE बिल को लोकसभा में भी मंजूरी प्रदान की गई थी। तो लोकसभा में कब आया था? 4 अगस्त 2009 को। और राज्यसभा में कब आया था? उससे पहले 20 जुलाई 2009 को। और 26 अगस्त को जो है उस वक्त जो राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल, याद रखिएगा उसने बिल पर जो है उन्होंने हस्ताक्षर किए। और 1 अप्रैल को जो है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़ करके संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया। दोस्तों अगर हम RT एक्ट की संरचना की बात करें तो इसमें कुल 7 अध्याय हैं। कुल धाराएं हमने पढ़ी थी 38। ठीक है, तो 38 धाराएं हैं। अनुसूची 1 है, सबसे बड़ा अध्याय जो है इसमें 4 है, याद रखिएगा। उसमें धारा जो हैं कितनी हैं? 12 से लेकर 28 तक। तो याद रखिएगा सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है? 4 है, जिसमें कि धारा 12 से लेकर के 28 तक इसमें वर्णन है। तो अध्याय 1 की बात करें तो उसमें प्रस्तावना की बात कही गई है RT एक्ट 2009 में, जिसमें धारा 1 जो है इसमें क्या कहा गया है? धारा 1 में
इस धारा में आरटी एक्ट की टाइटल को दर्शाया गया है। जो टाइटल है अभी हमने बताया था, पूरा टाइटल जो है आरटी एक्ट 2009 नहीं लिखा हुआ है। आरटी एक्ट क्या है, इसमें क्या लिखा गया है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 ऐसा लिखा हुआ, याद रखिएगा। ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, ये टाइटल में लिखा गया है धारा 1 में। हाँ, ये देखिए लिखा भी है टाइटल, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। धारा 7 की बात करें तो इसमें क्या कहा गया है, धारा 7 कहने का मतलब है साथ साथ चलना है, यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है इनमें वित्तीय अनुपात को दर्शाया गया है, जिसमें केंद्र सरकार का जो वित्तीय अनुपात रहेगा और राज्य सरकार का वो 60:40 रहेगा। यानी कि केंद्र सरकार जो है वो 60 होगा इसका, और राज्य सरकार का क्या है 40 रहेगा वित्तीय संबंध में। और पूर्वोत्तर राज्य जो हैं उनके लिए जो है यहाँ पर 90 और 10 का रेशियो रहेगा, यानी कि 90 जो है केंद्र सरकार करेगी तो 10 जो होगा वो राज्य सरकारें करेंगी, बट पूर्वोत्तर राज्य। यहाँ पर एक नोट है कि याद रखिएगा 2018 से पूर्व 90 और 10 का जो वित्तीय अनुपात था उसमें सिर्फ 7 पूर्वोत्तर राज्य ही शामिल थे। अब 1 अप्रैल 2000 जो है 2018 से इसमें संशोधन के बाद हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को भी इसमें जोड़ दिया गया है, जिनको कि 90:10 जो है इसमें जोड़ा गया है। यानी कि वित्तीय खर्च जो है 90% जो है केंद्र सरकार करेगी और 10% जो है ये राज्य जो हैं, ये जो राज्य हैं पूर्वोत्तर राज्य और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड खर्च करेंगे। धारा 21 जो है उसमें क्या कहा गया है, प्रत्येक विद्यालय में विद्यालय प्रबंधन समिति की बात कही गई है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, याद रखिएगा इसका गठन होना चाहिए। यह समिति विद्यालय का प्रबंधन और नियंत्रण का कार्य करेगी, ये बात भी कही गई है। और इसमें जो है कम से कम जो है यहाँ पर 75 सदस्य होने चाहिए, अभिभावक होने चाहिए। ठीक है, विद्यालय प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कोई अभिभावक ही होगा, ये भी बात कही गई है, और सचिव जो होगा वो प्रधानाध्यापक होगा, और यह समिति 2 वर्ष के लिए ही गठित की जाएगी। दोस्तों हम बात करते हैं एक्ट 2009 जो आरटी एक्ट था उसके अनुसार शैक्षणिक वर्ष में कार्य दिवस की न्यूनतम संख्या क्या है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, कक्षा 1 से लेकर 5 तक जो है 200 कार्य दिवस होने चाहिए, और कक्षा 6 से लेके 8 तक जो है 220 कार्य दिवस होने चाहिए। 1 से लेके 5 तक 200, 6 से लेके 8 तक 220 कार्य दिवस। अगर हम बात करें इसमें कक्षा 1 से घंटों की बात करें तो घंटों में जो है कक्षा 1 से 5 तक जो है 800 घंटे होने चाहिए। ठीक है, न्यूनतम वर्ष में। और कक्षा 6 से लेके 8 तक जो है 1000 घंटे होने चाहिए। और शिक्षकों के लिए जो न्यूनतम घंटे हैं कार्य करने के वो क्या होने चाहिए, 35 घंटे प्रति सप्ताह होने चाहिए कक्षा 1 से लेकर 8 तक। 45 घंटे प्रति सप्ताह होने चाहिए, इनकी एक सप्ताह में 45 घंटे वह वर्क करें कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक। तो ये थे दोस्तों आरटी एक्ट 2009 से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और 40 MCQs की सीरीज़। तो आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।